गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। बेसिकली 12th की बात में, वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी बैकग्राउंड से वो बीबीए कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बीबीए विद इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब है कि साथ में जॉब चलेगा और साथ में ही कॉलेज चलेगा। आपको 6 मंथ से लेके 1 ईयर के अंदर जॉब लग जाता है। हाफ डे कॉलेज रहेगा, हाफ डे आपका जॉब रहेगा, तो आपको साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जिसको अपन ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा तो अराउंड 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाता है और आपको जो से सैलरी मिलती है उससे आप कॉलेज का फीस पे कर देते हैं। सेकंड, आपका मेरे बारे में, मेरा जो मोर एजुकेशन, मेरा जो क्लासेस चलता है, एमबीए और बीबीए के क्लासेस लेता हूं मैं 2006 से, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीबीए और बीकॉम में क्या डिफरेंस है, क्या बीबीए करना चाहिए कि बीकॉम करना चाहिए, कौन सा ज्यादा बेटर है, इसमें पैकेजेस कितने लगते हैं, कौन से में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ बीबीए में स्पेशलाइजेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, आईटी, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, सबको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। बीबीए के साथ इंटर्नशिप, जॉब कैसे कर सकते हैं, इसको अपन डिस्कस करते हैं। 2006 से पढ़ा रहा हूँ, 17-18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ मैं। तो बहुत सारा देखा कि बच्चा बीबीए कंप्लीट कर लेता है, बच्चा एमबीए कंप्लीट कर लेता है, मार्केट में जॉब ही नहीं मिलती उसको। और वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो बुक्स में था। पढ़ाई सबकी है, उसने अच्छे से पढ़ा है, परसेंटेज अच्छा है, बट ही इज नॉट हैविंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए बहुत सारे कॉलेजेस ने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जिसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोला। उन्होंने बोला कि 6 मंथ्स तक बच्चे की ग्रूमिंग करेंगे। उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, उसका ड्रेसअप सेंस हो गया, उसको हम चेंज करेंगे। जैसे ही सारा चेंज हो जाएगा बच्चे के अंदर, फिर हम उसको इंटरव्यूज में अलग अलग कंपनी से भेजेंगे। जब बच्चा इंटरव्यू देगा तो सीखेगा वहां पे, और जिस कंपनी में वो सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद में कॉलेज का टाइमिंग हाफ डे का कॉलेज हो जाएगा, 7 to 10, 11 तक। और जो आधा दिन बच्चे के पास बचता है, नॉर्मली अगर आप कॉलेज जाते हैं तो हाफ डे बचेगा आपके पास, वो हाफ डे में आप ऑफिस जाएंगे। पूरा दिन आप बिजी रहेंगे, आधा दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, आधा दिन ऑफिस जा रहे हो। सीखने को बहुत मिलेगा, एक्सपीरियंस अलग होगा, और आपने जितना पे किया है, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास फीस आता है 3 साल का, वो सारा का सारा फीस रिकवर भी हो जाएगा आराम से। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? साथ के साथ एवरेज प्लेसमेंट अगर मान लो 10 से 15 हजार रुपए भी आप स्टार्टिंग में लगते हो, फ्रेशर, एज अ फ्रेशर लगते हो, तो धीरे धीरे करके जैसे ही 3 साल पूरे होंगे आपको 35, 40, 50,000 तक मिलने लग जाएंगे। मतलब 4-5 लाख का पैकेज आपको आराम से मिल जाता है। थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूँ। बेसिकली मेरा क्लासेस चलता है, मैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस देता हूँ, और उसमें एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स में पढ़ा रहा हूँ। मेरा मोर एजुकेशन करके मेरा जो इंस्टीट्यूट है वहां चलता है क्लासेस। तो अगर मान लो आपको बेस्ट कॉलेज फाइंड आउट करना हो, क्योंकि मेरे पास में ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं तो बताते रहते हैं कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर आपको कोई बेस्ट कॉलेज फाइंड आउट करना हो तो आप या तो मेरे को कॉल कर लो, बट कॉल पे कई बार मैं बिजी रहता हूँ क्योंकि क्लासेस में मिलूंगा मैं। तो आप अपना नेम, नंबर, सिटी, स्टेट, कोर्स और कहाँ से आपको बीबीए करना है, सब लिख के मेरे को शेयर करेंगे तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन भी बता दूंगा। उसके अलावा मेरा बुक्स का काम है। बेसिकली मेरा पब्लिकेशन हाउस है, हम लोग राइटर हैं। मैं 2006 से किताबें लिख रहा हूँ, देखो आपको दिखाई देगा। 2006 से मैं किताबें लिख रहा हूँ, तो राइटर भी हूं मैं। देखो आपको दिखाई देगा, ये बुक मेरा लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, ऐसे बिजनेस स्टैट्स का बुक मिलेगा। और कुछ बुक्स होती है जो बहुत ईजी लैंग्वेज में हम लोग बनाते हैं, तो बीबीए के सारे स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटी है सबकी बुक्स मिल जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, morepublication.com करके वेबसाइट है। जैसे आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको लेके आएगा। ये बुक्स पे क्लिक करेंगे तो पूरे इंडिया में जितने स्टेट है वो खुल जाएंगे। मान लो राजस्थान को आप क्लिक करते हो, राजस्थान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, सारी मिल जाएंगी आपको। उसमें से मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी को क्लिक किया, इसमें आपको एमबीए, बीबीए सब मिल जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें बुक्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब थोड़ा सा अपन मोर एजुकेशन को और डिस्कस कर लेते हैं। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। ये जो पीडीएफ आपको दिखाई देगी पूरी क्लिकेबल है, तो इसमें मेरा पूरा प्रोफाइल मिलेगा और आपके काम की चीजें मिलेगी। मेरा जो मेन पर्पस है वो आपके काम की चीजें मिल जाएंगी। ये सारे क्लिकेबल है। जैसे आप YouTube पे क्लिक करेंगे, फेसबुक, इंस्टा पे क्लिक करेंगे, वहां लेके जाएगा, मतलब मेरे जो इंस्टा पे लेके जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो हो सकता है 99% आप एमबीए करेंगे। तो अगर आप एमबीए का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली मैं एमबीए का ऑफिशियल कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ। मैं हर साल बच्चों को IIM अहमदाबाद लेके जाता हूँ, ड्रीम कॉलेज ऑफ बीबीए स्टूडेंट्स। अगर आप आगे एमबीए का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ड्रीम कॉलेज है ये, जहां पर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, कैट के थ्रू जाएंगे। और ये मेरा, देखो आपको सर्टिफिकेट दिखाई देगा, मैं यहाँ पे ऑफिशियल कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ IIM अहमदाबाद का। देखो आपको सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा होगा।
पुनीत मोर एजुकेशन दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, स्लाइड नंबर 11 पे चलते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, मेरा पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा इसके अंदर, आप लोग आराम से इसको देखते रहना। अब मैं जाता हूँ स्लाइड नंबर 11 पे। यहाँ पे आपको ना 11-12 स्लाइड पे जाएंगे आप। यहाँ देखो आपको दिखाई देगा बीबीए वीडियोस। अगर आप मान लो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, साइंस आर्ट से आपने बीबीए प्लान कर लिया और आपको अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है, तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे ना, तो सारे वीडियोस खुल जाएंगे आपके सामने जो बेसिक अकाउंट्स के हैं, जनरल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ये सब मिल जाएगा आपको। ऐसे ही आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को क्लिक करेंगे, क्यूटी पढ़ना है, एफएम पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, बीबीए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सब मिल जाएगा। उसके अलावा मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, राइटर हूँ, बहुत सारी किताबें लिखी हुई है मेरी, वो सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, मेरा रिजल्ट मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। बीबीए और बीकॉम में क्या डिफरेंस है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। दोनों जो कोर्सेज है, चाहे बीबीए करें या बीकॉम करें, दोनों का टाइम सेम है, 3 इयर्स का कोर्स है ये। बट बेसिकली इन केस ऑफ बीबीए आप मैनेजमेंट की बात करेंगे। बीबीए को बोलते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात करेंगे। अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम में आपका कॉमर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, टैक्सेशन, इसकी बात करेंगे। आज अगर आप बीबीए करते हैं तो बीबीए करने के बाद में आपको स्कोप में मिलेगा, एमबीए कर सकते हो, पीजीडीबीएम कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम के बाद में सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, एमकॉम, ये ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो बेसिकली बीबीए के अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें ज्यादा होंगी। और अगर मैं एमबीए की बात, बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम के अंदर आपका टैक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, उसकी बातें ज्यादा होती है। अगर यहाँ पे देखें तो लीडरशिप मैनेजमेंट का काम बीबीए में सिखाया जाता है। यहाँ पे कॉमर्स और फाइनेंस की चीजें सिखाई जाती है। पॉपुलर रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ पे सारी कंपनीज है, बीबीए में तो सब खुला है, एफएमसीजी, रिटेल, ई कॉमर्स, बैंक, सब जगह हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं बीकॉम करके बैठे हैं तो सीए फर्म्स हो गया, बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, कहीं ना कहीं प्योर कॉमर्स वाले हो गए आप, फाइनेंस वाले हो गए, तो सीए फर्म्स में, बैंक में आपकी जॉब लग सकती है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब आते हैं अपन स्पेशलाइजेशन पे। स्पेशलाइजेशन बहुत सारे हैं, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, ऑपरेशंस है, आईटी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मार्केटिंग का। तो बेसिकली मार्केटिंग ऐसी चीज है जहां पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां पे मार्केटिंग के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, और एन नंबर ऑफ लोग वो रखते हैं, एम्प्लॉइज रखते हैं। देखो आपको दिखाई देगा यहाँ पे इंडियन कंपनीज में हिंदुस्तान लीवर, टाटा मोटर, रिलायंस, आपको बहुत सारे, नेस्ले, बहुत कंपनीज मिल जाएंगी। सैलरी अगर आप बीबीए करके आप जाते हैं तो 5 लाख के आसपास का सैलरी हो जाता है आपका। सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एनालिसिस, ऐसी जॉब मिल जाए, डिजिटल मार्केटिंग की आपको जॉब मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, इनमें आपकी जॉब लग सकती है। फिर आते हैं फाइनेंस पे। तो फाइनेंस की अगर बात करें तो बहुत सारी बैंक्स है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा, कोटक महिंद्रा, यहाँ आपकी जॉब लग सकती है। पैकेज देखो, एमबीए करने के बाद में आपका पैकेज 15-20 लाख तक चला जाता है, बट बीबीए लेवल पे 5-6 लाख, 50,000, 60,000 रुपए महीना मिल जाता है आपको। अगर यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं आप। इसमें आपको बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, क्रेडिट, फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको जॉब मिल सकती है। फिर आता है एचआर। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपकी कंपनी में इंप्लॉइज छोड़ के चले गए, नए इंप्लॉइज रखने हैं, उनका इंटरव्यू लेना है, वो आप लोग, सैलरी डिसाइड करनी है, आपको करनी है। तो बेसिकली एचआर के अंदर आप ह्यूमन को मैनेज करते हो, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसकी परफॉर्मेंस देखनी है, सारे इंप्लॉइज का जो हिसाब किताब रखना है वो एचआर रखते हैं। इसमें आपको कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो, सारी कंपनीज में एचआर मिलेंगे आपको। एवरेज सैलरी हुई 5 लाख के आसपास होती है। एचआर एग्जीक्यूटिव, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉइज रिलेशनशिप, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। एक आपको मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करता हूं, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरेस्ट रखते हो और वहां जॉब करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू जा सकते हैं। इसमें टाटा स्टील, रिलायंस, मारुति, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। पैकेज वही 5-6 लाख के आसपास मान के चलो। एक्सपोर्ट मैनेजर बन सकते हो आप, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ट्रेड कंसल्टेंट बन सकते हैं, और बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं, बहुत सारे एरियाज है जहां पे आपकी जॉब लग सकती है। फिर आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करके कस्टमर तक पहुंचाने तक का पूरा काम आता है ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट में। बहुत सारी कंपनीज है, आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन, एशियन पेंट, सारी कंपनीज में ऑपरेशंस का वर्क होता है। 5 लाख तक की सैलरी मान के चले। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, प्रोडक्ट प्लानर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, इन कंपनीज में आपकी जॉब लगती है। फिर आते हैं अपन एंटरप्रेन्योरशिप। आपको अपना खुद का बिजनेस करना है और आपको उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। आपको अपना खुद के बिजनेस में कैसे बिजनेस करना चाहिए, फंड्स कहां से आएंगे, कहां इन्वेस्ट करूंगा, तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप वर्क करती है। अगर आपने देखा होगा ओयो, पेटीएम, ओला, ये सब जीरो लेवल पे स्टार्ट हुई थी।
फंडिंग बेस्ड कंपनीज थी, मार्केट से फंड मिला, उस फंड के बेस पे इन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। जोमेटो हो गया, एवरेज सैलरी आप मान के चलो वही 5-6 लाख मिल जाएगा। इसमें बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, स्टार्टअप कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योरशिप रोल बन सकता है आपका। आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, टीम मैनेजमेंट कर रहे हो, नई कंपनी को ग्रो कर रहे हो, तो ये सब मिलेगा। अगर अपन आईटी की बात करें, आपका वेबसाइट्स बनाने में इंटरेस्ट है, आपका एप्लीकेशंस बनाने में इंटरेस्ट है, आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर से, इंटरनेट से, मोबाइल से अगर आपको लगाव है और आपको लगता है कि कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो उसमें आईटी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसमें इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, सब आईटी कंपनीज है। एचसीएल में मिल जाएगी आपको जॉब, 5 लाख के आसपास का पैकेज है। बिजनेस कंसल्टेंट, आईटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब इसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वाला काम करेंगे आप इसके अंदर। फिर टूरिस्ट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आपका घूमने में इंटरेस्ट है, आपका होटल्स में इंटरेस्ट है, तो फिर यहां पर आपको टूरिस्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन भी मिल सकता है, जिसके अंदर जैसे ताज होटल में आपकी जॉब लग सकती है, ओबराय हो गया, अलग अलग होटल्स में आपकी जॉब लग सकती है। पैकेज बीबीएल पे 5-6 लाख का रहेगा। आप हॉस्पिटलिटी मैनेजर बन सकते हैं, ट्रैवलर कंसल्टेंट बन सकते हैं, इवेंट प्लानर बन सकते हैं आप। इसमें टूरिस्ट इंडस्ट्री में आपकी जॉब लग सकती है, ट्रैवलिंग हॉस्पिटल में जॉब लग सकती है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री मतलब जो आपका जितना भी आपकी होटल से वहां आपकी जॉब लग सकती है, कस्टमर सर्विसेज में आपकी जॉब लग सकती है। फिर आते हैं आप रिटेल मैनेजमेंट। अगर रिटेल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, रिटेल स्टोर्स देखे होंगे, जो किराना स्टोर्स आजकल रिटेल स्टोर्स पे कन्वर्ट हो गए, शॉपिंग मॉल्स देखे होंगे, तो यहां आपकी जॉब लग सकती है। इसमें फ्यूचर ग्रुप आ गया, शॉपर स्टॉप आ गया, आदित्य बिरला रिटेल आ गया, टाइटन आ गया, रिलायंस रिटेल आ गया, तो 4 से 5 लाख तक का पैकेज यहाँ भी मिल जाता है। रिटेल मैनेजर बन सकते हैं, मर्केंटाइज एग्जीक्यूटिव, स्टोर मैनेजर आप बन सकते हैं। यहाँ पे फोकस एरिया वही सारे रिटेल जगह पे आपका जॉब लग सकता है। फिर आता है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर मैं बैंकिंग इंश्योरेंस की बात करता हूं तो यहाँ पे सारी की सारी बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज आपको मिल जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी, ये सब इंश्योरेंस कंपनीज है। 5-6 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। यहाँ पे बैंक ऑफिसर, इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। तो जो आपको बेस्ट लगते हैं वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट कॉलेज फाइंड आउट करना है तो बेसिकली मेरा बहुत एक्सपीरियंस है और करीब करीब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनको फीडबैक देते रहते हैं। तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज फाइंड आउट करना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दें अपना नेम, नंबर, सिटी, स्टेट, कोर्स और कहाँ से आपको बीबीए करना है, ये पूरा डाल के आप छोड़ दो। और या फिर आप कॉल कर लो तो मैं आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन बता दूंगा आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, कहाँ आपको एडमिशन लेना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।